जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों यदि आप भी 3 मार्च को क्लास 12 का गणित का पेपर देने वाले हैं तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। देखिए बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर हम मैथ में पास कैसे हूं। मैंने पूछा क्यों, क्या हो गया? तो सर हमने मैथ में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी तैयार नहीं किया है, कुछ भी याद नहीं किया है। मुझे डर लग रहा है कहीं मैं मैथ में फेल ना हो जाऊं। मेरे भाई ये टेंशन को दूर कर दो, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि बिना पढ़े बिना याद करे पास होने की, अच्छे नंबर लाने के लिए केवल ये ट्रिक लगाना पड़ेगा जो आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। देखिए वीडियो को अगर स्किप करके देखेंगे तो वीडियो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। वीडियो को बढ़िया से पूरा का पूरा देखिएगा। आज जो मैं ट्रिक बताने वाला हूं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये ट्रिक लगाने के बाद दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो आपको भैया रोक सके। कोई नहीं रोक सकता है। आप तेजी से आगे बढ़ोगे, बस आज की वीडियो लास्ट तक तुम देख लो विश्वास करके। चलिए समय ज्यादा ना लेंगे, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए मेरे पास क्लास 12 गणित का पेपर भी है और प्लस में कॉपी भी है। मैं वो खुद ट्रिक आपको करके दिखाने वाला हूं जो ट्रिक आपको अपने पेपर में अप्लाई करना है। देखिए एक बात याद रखिएगा, पेपर में पास होने के लिए 1 मिनट में थोड़ा सा कागज ले लूं आपको समझाने के लिए। देखिए पेपर में पास होने के लिए आपको 33 नंबर कम से कम लाना होगा। कितने नंबर? 33 नंबर कम से कम आपको लाना होगा। अब आप जैसे लाओ, अगर आप 33 से कम नंबर लाते हो तो आप फेल हो जाओगे। लेकिन भैया मैं पास नहीं होना है, हमें अच्छे नंबर लाना है, बूस्टिंग नंबर लाना है। तो हमें कैसे करना होगा वो आपको वीडियो को ध्यान में देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। देखिए ये गणित का 2025 का ही मॉडल पेपर है और जिस तरह इसमें क्वेश्चन दिया गया है, जिस टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको 3 मार्च को देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, लास्ट तक वीडियो को बने रहना है और वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको लगातार मिलती रहेगी, प्रत्येक विषय पर मिलती रहेगी। चलिए देखिए आपको बता दूं कि आपके पेपर में टोटल 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है एमसीक्यू, एक पूछा जाता है एमसीक्यू और एक पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन जिसे आप सॉल्व करते हो। और एमसीक्यू में 4 ऑप्शन रहते हैं, उसमें से एक टिक मारना होता है। जैसे ये वाला सब क्वेश्चन है, ये आपके कौन से क्वेश्चन है भैया? ये आपके जो क्वेश्चन है ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है। कितने आएंगे टोटल? टोटल 5 एमसीक्यू आएंगे। टोटल कितने? 5 एमसीक्यू आएंगे। अब बात करें सर इसको हम कैसे करेंगे, इसमें से सही ऑप्शन हम कैसे चुनेंगे? हम तो कुछ पढ़े नहीं है, हम तो इसे सॉल्व कर नहीं सकते हैं, तो कैसे क्या करेंगे? मेरे भाई टेंशन नहीं लो, टेंशन नहीं लो। एमसीक्यू के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे, क्योंकि भैया एमसीक्यू का कोई ट्रिक नहीं होता है, लेकिन तभी भी मैं आपको एक ऐसा जबरदस्त तरीका बताने वाला हूं जिससे आप ये पांचों के पांचों एमसीक्यू सही करके आने वाले हो। ठीक है ना? चलिए हम डायरेक्ट आते हैं लॉन्ग क्वेश्चनों पर, 1 नंबर वाले क्वेश्चनों पर, 2 नंबर वाले क्वेश्चनों पर, 5 नंबर वाले क्वेश्चनों पर और 8 नंबर वाले क्वेश्चनों पर। इनको कैसे अपने पेपर में हल करना है यदि अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो ध्यान दीजिए। यहां पर टोटल 5 क्वेश्चन है। जैसे मान लो हमें इन क्वेश्चनों को करना है, जैसे मान लो हमें इसी क्वेश्चन को करना है और हमें कुछ नहीं आता है, हमें इसको करना है। अब कैसे करना है वो ध्यान दीजिए। देखिए खाली पे छोड़ के आइएगा तो नंबर तो एक भी नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ लिख कर आइएगा, कुछ ना कुछ करके आइएगा और सही तरीका से करके आइएगा तो पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले तो हेडिंग डाल दीजिएगा प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा का अंगा। जो प्रश्न आप करेंगे उसका हेडिंग आपको इसी प्रकार डाल देना है, प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा का अंगा। अगर आप क कर रहे हैं तो दूसरा का क, तीसरा का ख कर रहे हैं तो तीसरा का ख, ऐसे करके और दोनों तरफ ऐसे स्टार बना देना है। ये वाला स्टार मत बनाइएगा, यही वाला स्टार बनाइएगा। ठीक है ना? चलिए अब आगे बात करते हैं। अब कुछ बच्चे कमेंट करेंगे सर पास होने के लिए तो 23 नंबर लगता है ना, तो भैया देख लो 23 नंबर लगता है क्लास 10वीं वालों के लिए और 33 नंबर लगता है क्लास 12 वालों के लिए। इस बात को याद रखना। ठीक है ना? चलिए आगे देखिए। यहां पे भैया यहां पर आपको क्या कर दिया गया, ये क्वेश्चन हमें हल करना है, हमने हेडिंग डाल दिया। अब आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना तो एक तरीका जान लो। पहला तरीका आपको लिखना है कि दिया है, अब जो जो क्वेश्चन ने मान दिया वो लिख लो। दूसरा तरीका लिखना है ज्ञात करना है, जो ज्ञात करना है वो लिख दो। और तीसरा स्टेप खुद के साथ करना है। पहला स्टेप जो दिया है वो लिख दो, जो ज्ञात करना है वो लिख दो और तीसरा खुद के साथ कर लो। अब देखो ये तीनों स्टेप को मैं कैसे अप्लाई करता हूं। सबसे पहले क्या करना है, जो दिया है वो लिख देता हूं। तो दिया है तो क्या क्या दिया है? दिया है कि यदि पी ए इतना है, पी बी इतना है, पी ए और ये पता नहीं क्या है, मुझे नहीं आता है, मैं क्या जानता हूं, तो ये दिया गया है। तो हमने तीनों का मान क्या कर लिया, लिख दिया। अब देखते हैं कि ज्ञात क्या करना है, क्योंकि दूसरा स्टेप है यही कि ज्ञात करना है। तो दूसरा ज्ञात क्या करना है, पी ए बटे बी ज्ञात करना है। तो हमने लिख दिया ज्ञात करना है पी ए बटे बी बराबर क्वेश्चन मार्क।
अब तीसरा खुद के साथ करना है, खुद के साथ कुछ नहीं, मतलब ये शॉर्टकट है भैया, शॉर्टकट कोड है, कोड खुद के साथ। कैसे खुद के साथ करना है याद ध्यान दो। अब जो मान दिया है और जो मान ज्ञात करना है, इन दोनों को तालमेल बनाकर कुछ ना कुछ कर लो, गुना घटारा भागा कुछ भी ना कुछ करके कोई अंक लाकर उसके आंसर बना दो, कुछ भी करके। मैं जानता हूं कि गलत होगा, लेकिन कुछ भी करके। अब जैसे मैंने यहां पर कर दिया, मुझे ये ज्ञात करना है ना, तो पी ए और पी बी को भाग दे दिया, ठीक है, भाग दिया तो मेरे 7/9 आ गया। भैया ये गलत है, ये मैंने गलत किया है, लेकिन कुछ ना कुछ किया है खुद के साथ, तो 7/9 आंसर आया है, इसी को मैंने आंसर मान लिया। ये क्वेश्चन गलत बनाया है, लेकिन टीचर हमें इसमें क्या कर देगा, पूरा 1 नंबर दे देगा। ऐसे आपको करके आना है, इस प्रकार आपको नंबर मिलेगा। समझे मेरी बातों को? नहीं समझ में आया? चलिए दूसरा क्वेश्चन करके दिखाते हैं। तीसरा का ख, ये वाला मानिए क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है जो क्वेश्चन में दिया है उसे लिखो, दूसरा जो ज्ञात करना उसे लिखो, और तीसरा खुद के साथ कुछ करो। चलिए तो पहले लिख दिया है क्या क्या दिया क्वेश्चन में, तो y का मान दिया है a sin x प्लस b cos x, तो मैंने लिख दिया y बराबर a sin x प्लस b cos x। ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात नहीं करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि d2y बटे dx स्क्वायर प्लस y बराबर 0 होता है, तो हमने वही यहां पर लिख दिया। तो अब पहला स्टेप भी हो गया, दूसरा स्टेप भी हो गया, तीसरा स्टेप खुद के साथ करना है। चलिए खुद के साथ कुछ करते हैं। तो हमने लिखा कि d2y बटे dx स्क्वायर, देखिए दिमाग देखो मैं कैसे क्या कर रहा हूं, कुछ ना कुछ कर रहा हूं कॉपी भरने के लिए, वही काम आपको करना है। इसके देखो मान जो मैंने यही वाला उतार दिया, a sin x प्लस b cos x, कुछ आता ही नहीं है, तो भैया इन दोनों के तालमेल से मिला के ही ना हम कुछ करेंगे। cos x मैंने लिख दिया, प्लस है तो प्लस लिख दिया, y का मान फिर से मैंने यही लिख दिया, a sin x प्लस b cos x बराबर 0 कर दिया। यहां पर गलती से मैंने माइनस कर दिया, अब इन दोनों को क्या कर दिया, आपस में ऐसे काट दिया, काटने पर 0 बराबर 0 आ गया। तो हम लिख देंगे कि RHS, मतलब सिद्ध करना है तो RHS लिख देंगे, RHS बराबर LHS। खत्म, लो भैया खत्म, आपने से कुछ कर दिया, कुछ तो कर दिया, पेज भर गया, इतना में आपको नंबर क्या होगा, मिलेगा। ये नहीं कह रहा हूं कि नंबर कटेगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि नंबर नहीं कटेगा, नंबर कटेगा मेरे भाई, गलत कर रहे हो तो नंबर तो कटेगा ना। लेकिन आप खुद सोचो, आप यहां पर पूरा खाली छोड़ के आते तो क्या वो नंबर देता या नंबर काटता? लेकिन नहीं, ना काटता ना देता, वो ऐसे करके ऐसे छोड़ देता, एक भी नंबर 0 ऐसे आता। लेकिन यदि आप कुछ किए हो तो ये 2 नंबर का है, तो सोचेगा भले आंसर गलत आ रहा है, लेकिन बच्चा कुछ तो लिखा है ना, चलो इसको 1 नंबर दे देते हैं। और देते हैं भाई, अलाउ नहीं है पूरा नंबर काटने का, बोर्ड पेपर में अलाउ नहीं है टीचरों को पूरा नंबर काटने का, कुछ ना कुछ नंबर देने का है। हाँ, पूरा कुछ ना कुछ नंबर तब देना है जब बच्चा कुछ ना कुछ लिखा रहेगा तब। अगर ब्लैंक पे छोड़ा है तो आपको भी नंबर ब्लैंक कर देना है। ये बात ध्यान में बैठा लो और ये बात ध्यान से सुन लो, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और है, उसे भी करके देख लेते हैं हम। आइए कुछ 2-3 क्वेश्चन और करते हैं, जिससे दिमाग में बैठे तीनों स्टेप को, और तीनों स्टेप को हम लोग ध्यान से करें। सॉरी। चलिए जैसे मानिए मैं तीसरा का अब गौर करना है कि सदिश इतना और इतना के बीच कोण ज्ञात कीजिए। अब ये कैसे होगा, ध्यान दीजिए। पहला स्टेप जो क्वेश्चन में दिया वो लिखो, दूसरा जो ज्ञात करना है वो लिखो, तीसरा खुद के साथ करो। चलो खुद के साथ ये तीनों काम करते हैं। पहला जो दिया है, क्या दिया भैया, सदिश इतना दिया है और इतना दिया है, तो लिख दिया सदिश इतना और इतना है। ज्ञात करना है दूसरा, क्या ज्ञात करना है, कोण ज्ञात कीजिए, तो मैंने लिख दिया कोण बराबर। अब तीसरा खुद के साथ करना है, चलो कुछ ना कुछ कर लेते हैं। हमने किया कि सदिशो लिखा, क्योंकि दोनों से तालमेल बना के कुछ करना है तो दोनों से रिलेटेड कुछ करेंगे। हम लिख दिया i के प्लस माइनस है ना, -2j के प्लस 3k के। अब इसको क्या कर दिया, मैंने ऐड कर दिया, 3i के -2j के प्लस k के, ऐसा कर दिया। और यहां मान जाओ कोण बराबर लिख दिया, क्योंकि कोण ही ज्ञात करना तो कोण ही बराबर लिख देता हूं, जो लास्ट में आंसर आएगा वो यही कहलाएगा। यहां पर 1 के i के पे, यहां पर 3i के पे क्या हो जाएगा 4। देखिए जब जुड़ता है तो i के फट जाता है, यहां पर माइनस तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ऐसे अपने से कुछ भी कर रहा हूं, 2 2 4 और फिर 3 1 4 ऐसे कर दिया। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 4 8 12, तो हमने लिख दिया 12 डिग्री आंसर। लो भैया गलत किया है,
कुछ ना कुछ किया, लेकिन भैया भरा तो है, मैंने कोशिश तो किया है ना, तो इस पर नंबर मिलता है। तो हमने तीसरा स्टेप भी कंप्लीट कर लिया। समझ में आ रही मेरी बातों को, कैसे आपको करना है? इसी प्रकार आपको अपने पेपर में करके आना भैया, यही जुगाड़ आपको आगे तक लेके जाएगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं और उसे भी ट्राई करते हैं। और ये जो है क्वेश्चन, ये थोड़ा सा बड़ा नंबर का क्वेश्चन है, 8 नंबर वाला क्वेश्चन है ये। चलिए इसको देखते हैं। ये 7वां का क, ये देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है। अब ये 8 नंबर का क्वेश्चन, इसे कैसे करना है वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां पर ये 7वां का क करते हैं, ये दिया है हमें ए बी इनवर्स ज्ञात करना है। चलिए काम करते हैं इस पर, चलिए ध्यान दीजिए। यहां पर 7वां का हेडिंग डाल दीजिए। पहला काम क्या करना है, जो क्वेश्चन में दिया है वो लिखना है, दूसरा जो ज्ञात करना है वो लिखना है, तीसरा खुद के साथ करना है। चलिए क्या क्या दिया भैया, तो ए इनवर्स का मान दिया है, बी का मान दिया है, तो ए इनवर्स का मान और बी का मान लिख दिया है लिखकर। अब आगे